एग्जिट पोल की रिपोर्ट देखकर बीजेपी खेमा, खासकर एनडीए खेमा बेहद खुश है, क्योंकि आंकड़े वही है जो देश के प्रधानमंत्री चुनावी माहौल में चुनावी सभाओं से बार बार दोहराते थे, यानी 400 प्लस। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं, यानी कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं, कुछ एजेंसियों के, सर्वे एजेंसियों के, उसमें 401 तक ये आंकड़ा जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक ऐसा रिपोर्ट बताने जा रही हूँ, एक ऐसा सर्वे रिपोर्ट बताने जा रही हूँ, एक ऐसा एग्जिट पोल जिसके जरिए इंडिया गठबंधन में खुश हो सकता है। देश का इकलौता ये सर्वे रिपोर्ट है जिसमें इंडिया गठबंधन की बनती हुई सरकार दिखाई जा रही है। और आंकड़ा क्या है ये एक एक करके मैं आपको बताने जा रही हूँ। एग्जिट पोल के अभी तक जितने आंकड़े हैं उन सभी में बहुमत किसको है, बहुमत से भी ज्यादा आंकड़ा है बीजेपी खेमे के पास, यानी एनडीए खेमे के पास। लेकिन इस बीच देश बंधु ने ये हिंदी अखबार और वेबसाइट है देश बंधु, और उसने ये एग्जिट पोल करवाया है जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। और डीबी लाइव पर दिखाए गए एग्जिट पोल में कांग्रेस जिसको लीड करी है, जिस इंडिया गठबंधन को, उसको कितनी सीटें मिल रही है इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर? 260 से 295 सीटें, यानी बहुमत के आंकड़े को टच करती हुई सीटें ये हैं, और ये अनुमान जताया गया है। और इसी सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी के लिए क्या बातें हैं? ये बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 215 से 245 सीटें मिलने का दावा किया गया है, मतलब कि बहुमत के आंकड़े से बहुत कम। जबकि 24 से 48 सीटें ऐसी हैं जिसको अन्य के खाते में डाला गया है। और इसी सर्वे रिपोर्ट में, देश बंधु के सर्वे रिपोर्ट में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार में विपक्ष को बहुत फायदा दिखाया गया। हालांकि बिहार वो प्रदेश है जहां पे जो सर्वे रिपोर्ट्स है वो 2019 की तुलना में, और भी जो 400 प्लस का भी आंकड़ा दे रहे हैं जो सर्वे एजेंसियां दे रही हैं, उसमें भी बिहार में विपक्षी गठबंधन को ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक बीजेपी खेमा हालांकि इसको तो उस तरीके से नहीं ले रही है, और इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो वो किसी सर्वे रिपोर्ट को मान ही नहीं रहे हैं, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें 4 तारीख तक का इंतजार करना है, ये जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, ये जितने भी अनुमान हैं वो सही नहीं है। जब ईवीएम खुलेगा तो नई बातें सामने आएगी, यानी हमारी ही सरकार बनती हुई दिखेगी। ये अभी तक इंडिया गठबंधन के लोगों का दावा है। और तमाम जो लीडर्स है, जिसमें मैं बार बार ये देख रही हूँ कि अखिलेश यादव सरीखे जो लीडर्स है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को कहा है कि आपको ईवीएम स्थल पे एकजुट रहना है। उन्होंने डीएम के तरफ भी इशारा किया कि डीएम के स्तर से चीजें बदलने की कोशिश होगी। उनका एक और आरोप था कि ये सर्वे रिपोर्ट इसलिए ऐसे 400 प्लस दिखाए जा रहे हैं ताकि अगर बीजेपी को कहीं कुछ मैनेज करना हो तो वो आसानी से मैनेज कर सके। वो ये दिखा सके कि हाँ, एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक भी 400 प्लस बीजेपी को सीटें आ रही थी। ये विपक्षी खेमा का दावा है, और जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं उन सभी को सिरे से खारिज किया जा रहा है।